आज हम परिमाण की कोटि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में जानेंगे। क्या होता है कि भौतिक राशि जो होती है उसका परास बहुत विस्तृत होता है, तो उसको किस प्रकार नापा जाए यह बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे बहुत छोटी राशि है, भौतिक राशि का परास क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। भौतिक राशि का परास बहुत विस्तृत है। होता है और कई का परास बहुत कम होता है। तो ऐसे चीज़ों को हम कैसे नाप सकते हैं, उसके लिए क्या है, परिमाण की कोटि की आवश्यकता पड़ती है। अब परिमाण की कोटि जैसे अत्यंत छोटी राशि है, जैसे प्रोटॉन। प्रोटॉन का आकार, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तो ये बहुत सूक्ष्म राशि है, तो इनके मापन में बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है अपने को। उसी तरह बहुत बड़ी बड़ी राशियाँ भी है, मतलब बहुत बड़ी दूरी वाली जैसे कि है हमारी आकाशगंगा। जैसे आकाशगंगा है, सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान है, या फिर विश्व की आयु ज्ञात करना है, विश्व की आयु ज्ञात करना है। तो ऐसे सब का मापन हमने के लिए हम क्या करते हैं, 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि विस्तृत परास वाली इन राशियों को राशियों के परिमाण, इन राशियों के परिमाण को हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। या तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को मतलब का संख्या, जो संख्या होती है उसको निकटतम 10 के घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 के ऊपर जो ऊपर लगाए जाने वाले घात को परिमाण की कोटि कहते हैं।
क्या कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को, मतलब संख्या को निकटतम 10 के घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 के ऊपर जो घात लगाया जाता है, जैसे कि 10 के ऊपर जो घात लगाया जाता है 10 टू द पावर जैसे -1 है, तो यह जो है यह इसकी क्या बता रही है, कोटि बता रही है किसी भी चीज़ की। मान लो किसी संख्या की घात क्या है 10 टू द पावर -1, तो -1 क्या बता रहा है, उसके घात के परिमाण की कोटि बता रही है। किसी भी संख्या n के परिमाण की कोटि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, सर्वप्रथम क्या करते हैं, उसको n बराबर -n इंटू 10 टू द पावर x के रूप में रखते हैं। यदि 0.5 n, जो n है वो क्या है, बड़ा होगा 0.05 के से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा और 5 से छोटा होगा। क्या होगा, जो n होगा 0.5 के बराबर या उससे बड़ा या तो फिर 5 से छोटा होगा। तो x उस संख्या के परिमाण की कोटि होता है। क्या होता है, किसी भी संख्या n के परिमाण की कोटि ज्ञात करने के लिए n बराबर n इंटू 10 टू द पावर x, यदि 0.5 क्या है, n से छोटा या बराबर है और n क्या है, 5 से छोटा है, तो x उस राशि के परिमाण की कोटि होती है। कि कोई संख्या n बराबर क्या है, n बराबर है 0.06, तो निकटतम 10 के घात के रूप में उसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, निकटतम 10 के घात के रूप में हम उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, n इंटू 10 टू द पावर x के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको हमें इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.6 इंटू 10 टू द पावर -1, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जब इसकी व्याख्या करेंगे तो ये क्या होगा, 0.5 से क्या होगा, इधर जो संख्या होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है हमेशा, और ये क्या होगा, 5 से छोटा होगा।
तो इसके परिमाण की कोटि क्या होगी, ये होगी इसके परिमाण की कोटि। तो इसके परिमाण की कोटि, परिमाण की कोटि क्या होगी, -1 होगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या ले लिए हम, जैसे 0.6, तो इसका निकटतम घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, n × 10⁻x के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.6 × 10⁻0। तो ये क्या होगी, इसको इस रूप में क्या लिख सकते हैं, 0.5 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0.5 से छोटा। तो इसके परिमाण की कोटि क्या होगी, 0। यहाँ कोटि क्या होगी, लगी हुई है जो घात, उसको कोटि कहेंगे, तो यहाँ 0 होगी। और इसकी क्या हुई थी, 1। इसी प्रकार यदि n बराबर 6 लिए अपन, n बराबर 6 लिए तो क्या होगा, इसको हम इसके रूप में कैसे लिख सकते हैं, 0.6 × 10⁻1। तो 0.5 से बड़ा 0.6 बड़ा 5। तो यहाँ पर इसकी क्या होगी, कोटि 1, परिमाण की कोटि 1 होगी। अब जैसे हम ले लेते हैं 51, n बराबर क्या हो गया, 51 है जैसे, तो 51 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.51 × 10⁻2। इसको हम लिख सकते हैं 0.51 × 10⁻2। तो ये क्या होगी, 0.51 से क्या होगी, बड़ी, और इससे छोटी। तो इसके परिमाण की कोटि क्या होगी, परिमाण की कोटि 2 होगी। इसके परिमाण की कोटि क्या होगी, 2 होगी, है ना। अब यदि परिमाण की कोटि, जो भौतिक राशि का मात्रक होता है, वो यदि चेंज हो जाता है तो उसके परिमाण की कोटि भी बदल जाती है। अब यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक बदल देने पर परिमाण की कोटि भी बदल जाती है। क्या है, परिमाण की कोटि भी बदल जाती है। जैसे कोई चीज़ को हम MKS पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में हम मापते हैं, तो उसकी कोटि अलग आएगी। उसी चीज़ को हम CGS पद्धति में मापते हैं तो उसकी कोटि अलग आएगी। जैसे कि के लिए प्रकाश, एग्जाम्पल के लिए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ क्या है, प्रकाश के परिमाण की कोटि क्या है, 8। प्रकाश के चाल के परिमाण की कोटि, परिमाण की कोटि 10⁸ है ना। तो ये क्या है, SI में है। जब हम SI यूनिट लिए,
अब इसी को हम जैसे दूसरे यूनिट में चेंज करके लेते हैं हम। जैसे कि CGS पद्धति में क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है CGS पद्धति में 3×10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, CGS पद्धति में प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ पर इसकी कोटि क्या होगी, परिमाण की कोटि 10 हो जाएगी। तो क्या होता है, जैसे कि किसी भी भौतिक राशि का यदि मात्रक बदल दिया जाए तो उसके परिमाण की कोटि भी चेंज हो जाती है। मात्रक बदलने पर परिमाण की कोटि भी बदल जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब परिमाण की कोटि किसी मात्रक को चेंज करने पर भी बदल जाती है, नहीं तो वही रहती है।